आहूत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसले हुए कि अब तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और उन्हें छूट दी गई कि वो हर तरह के निर्णय लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय जनता दल की जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान थी उसको पुनः वापस करेंगे और होली के बाद संगठन को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय ये था उसमें कि भाई जो वर्तमान जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता प्रतिष्ठान वोटों को जो लूट ले जाती है, वो लालच देती है, लूट लेके जाती है, हैक करती है, उस सभी सवालों पर चर्चा हुई और हमें 1,90,00,000 मतदाताओं ने जो भरोसा दे जाते हैं एसपी जी पर, इन परिस्थितियों में जो अभी तक के रिकॉर्ड है उससे ज्यादा मत राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। हम सीट भले ही कम लाए हैं लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हम कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव संबोधन में कई बात कहते हुए नजर आ रहे थे आप लोगों को, मोदी के चरणों में चले गए नीतीश कुमार और कई तरह की बातों कही। जो लोग चरण में गए तो वो क्या कहिएगा कि आगे चले गए, चरण में है, लेकिन कार्रवाई करेंगे जो लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया था। पार्टी के अंदर में अनुशासन हर परिस्थिति में लागू होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा फैसला लिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता में आहूत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसले हुए कि अब तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और उन्हें छूट दी गई कि वो हर तरह के निर्णय लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय जनता दल की जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान थी उसको पुनः वापस करेंगे और होली के बाद संगठन को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय ये था उसमें कि भाई जो वर्तमान जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता प्रतिष्ठान वोटों को जो लूट ले जाती है, वो लालच देती है, लूट लेके जाती है, हैक करती है, उस सभी सवालों पर चर्चा हुई और हमें 1,90,00,000 मतदाताओं ने जो भरोसा दे जाते हैं एसपी जी पर, इन परिस्थितियों में जो अभी तक के रिकॉर्ड है उससे ज्यादा मत राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। हम सीट भले ही कम लाए हैं लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हम कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव संबोधन में कई बात कहते हुए नजर आ रहे थे आप लोगों को, मोदी के चरणों में चले गए नीतीश कुमार और कई तरह की बातों कही। जो लोग चरण में गए तो वो क्या कहिएगा कि आगे चले गए, चरण में है, लेकिन कार्रवाई करेंगे जो लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया था। पार्टी के अंदर में अनुशासन हर परिस्थिति में लागू होगा। अनुशासनहीनता के श्रेणी में चाहे हम हो या कोई हो, कोई अगर होगा तो अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन मजबूती को लेकर के भी संगठन सशक्त होगा, मजबूत होगा, जन सरोकार का संगठन होगा, बूथ स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर करके देश स्तर पर संगठन की एक पहचान बनेगी। क्योंकि ये जो पार्टी हमारी है आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा की पार्टी है, वो विचारधारा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गांव किसान मजदूर है और हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। गलत कर रहा है। कल तेजस्वी जी कल भी बोले हुए थे कि पार्टी के लोग ही पार्टी के पास जो है तो कहीं धोखेबाजी कर रहा है। हर विषयों पर बात हो रही है। चलिए, हर विषयों पर बात हो गई है सीधे तौर पर और तेजस्वी यादव अंदर जो बातें कह रहे थे उसको लेकर के भी बड़ी बात कहते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव अपने तमाम नेताओं को एक बड़ा निर्देश दिया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। हम वो भी तेजस्वी यादव की बातों को भी सुनवा रहे थे, लेकिन जब मीसा भारती निकली उनसे भी बातचीत की गई, क्या कुछ कहेंगे, राबड़ी देवी निकले उनसे भी बातचीत की गई, लालू यादव निकले, बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को दे दी है। तमाम चीजों को लेकर के वहीं शक्ति यादव ने जो बातें कही है संगठन को लेकर के, मजबूती को लेकर के, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और मजबूत होगी। सीधे शक्ति यादव कह रहे हैं जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं अब कार्रवाई तेजस्वी यादव करना शुरू करेंगे और तमाम लोगों पर बड़ी कार्रवाई वो होने जा रही है। तो देखना दिलचस्प रहता है कितने लोगों को अब पार्टी से निकाला जाता है, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कमान अपने हाथों में लिया है। उसके बाद जो है किन लोगों पे कार्रवाई होगी, किन लोगों ने पार्टी के साथ जो है गद्दारी की है, ये देखना दिलचस्प रहता है। बने रहे बोले बात साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।